डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तोग़यानी, ज़रई रकबा ज़ेरियाब आने से फसलें मुतासिर, पानी हिफाजती बंद बहा ले गया। डेरा गाजी खान से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया, मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना रहेगी। पाकिस्तानी सियासी क़यादत भारतीय आबी जारहीत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफा करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मुआहदे की मअतली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। अज़मा बुखारी ने कहा, भारतीय हुकूमत पानी की तकसीम पर आलमी कवानीन नहीं तोड़ सकती। चेयरमैन बाबरा ने कहा, भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर ईरान पर हमले की धमकी, कहा ईरान से मुआहदा करेंगे या फिर काम मुकम्मल कर देंगे। ये काम मुकम्मल करना मुश्किल नहीं होगा, मगर मैं मुआहदा करना पसंद करूँगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, धमकियों के साए में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज किसी भी किस्म की धमकियों से खौफज़दा नहीं होंगी। फ़रीक मुखालिफ अपने दस्तखतों की पासदारी करे। आबने हुर्मुज़ के करीब ओमान के साहिल पर एक और टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक सऊदी परचम बरदार खाम तेल के टैंकर को नुकसान पहुंचा। इससे कबल एक और ऑयल टैंकर पर गोला लगने से आग भड़क उठी थी। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की कुम में नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। जसद खाकी आज कुम से इराक ले जाया जाएगा। नजफ और करबला में ताज़ियती जुलूस होंगे। शहीद आयतुल्लाह को 9 जुलाई को इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खां किया जाएगा। तेहरान में ताज़ियती जुलूस 10 से 12 घंटे जारी रहा। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदी नैयाद की भी जुलूस में शिरकत। मुल्क की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी रुकन। चारों सूबों के वज़राए आला भी हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, विफाक़ी वज़रा भी शामिल। काउंसिल आबादी से मुतालिक मुस्तहकम पॉलिसी बनाने के लिए काम करेगी। पाकिस्तान और IMF के अहम मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्किल। $7 अरब के प्रोग्राम और RSF फंड का मुश्तरका जायज़ा लिया जाएगा। IMF की टीम जनवरी ता जून की मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। अगली किस्तों का फैसला मुआशी कारकर्दगी से मशरूत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। इस्लाहात से मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। निजी शोबे को तरक्की के मौक़े फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। 50 करोड़ रुपए से कम के तमाम कारोबारों पर सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया। ज़रई मशीनरी पर टैक्स की शरह को सिफर कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ को कम किया गया। आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा किर्गिज़स्तान। इस्तकबालिया तकरीब में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब में आमद पर सदर किर्गिज़स्तान ने सदर ज़रदारी का खैर मकदम किया। दोनों ममालिक के सदूर का तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान की अमन पसंदाना खिदमात और मशरक़ वस्ता में सालसी के किरदार का एतराफ़। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। पंजाब में 2.5 साल के दौरान 32,000 सड़कें मुकम्मल। तरक्याती कामों पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इज़हार इत्मीनान। इजलास में 6 नए जदीद सर्विस एरियाज़ कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब की तमाम शाहराहों पर लेन मार्किंग और ज़ेर तामीर मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। सिंध में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। सिंध में महकमा खुराक को डिजिटाइज़ किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, नई शुगर मिल्स लगाने की इजाज़त न देने का फैसला किया है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर 1 माह में मुकम्मल होगा। फिशरीज सिक्योरिटी के नाम से नया इदारा बना रहे हैं। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड 213 निजी स्कूल्स को सील करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी ने ज़िलाई इंतज़ामिया को समरी भिजवा दी। रजिस्ट्रेशन न कराने पर कार्रवाई का फैसला किया गया।
190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को अपीलों पर दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। कहा, आइंदा समात अपीलों पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला करेंगे। आइंदा समात पर दलाइल देने की लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग पर केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा, वजारत दाखिला ने 1 जुलाई को टाउन कॉरपोरेशन की हदूद और यूनियन काउंसिल्स की तादाद में समरी भिजवाई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा, वज़ीर आज़म ने समरी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून की तौसीक के बाद काबीना मंजूरी देगी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में केपी कहने पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर बरहम। कहा, क्या पंजाब को पी, बलूचिस्तान को बी और सिंध को एस कहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा को केपी ना कहें, इसे इसके नाम से पुकारें। टैरिफ में कमी के बावजूद सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न की गैस की कीमतें बरकरार। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 में सार्फिन के लिए गैस की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया। हुकूमत ने IMF को भी आगाह कर दिया। कहा, कीमतों में कमी का फ़ायदा सार्फिन को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी का 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, पेट्रोल की कीमत 225 रुपये से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने LPG की कीमत 241 रुपये मुकर्रर की। आवाम को फ़ी किलो LPG 500 रुपये में मिल रही है। वज़ीर आज़म से पोलियो निगरानी बोर्ड के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। इंसदादे पोलियो के लिए तमाम शिराकतदारों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात के इंतज़ाम पर इजहार इत्मीनान। गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा, इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होंगे। शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाया जाएगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें ख़त्म नहीं हो सकती। कश्मीर का फैसला तकसीम पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। जम्मू में कश्मीरी 7 लाख फ़ौज से लड़ रहे हैं। कश्मीरी पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। एहतजाज कराने वालों से कहूँगा, टेबल पर बैठें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फितनल खवारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर सख्त तनकीद। कहा, ग्रुप कैप्टन के बहमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनल खवारिज का कोई एतबार नहीं। कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती, अहम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की निजकारी होगी। हुकूमत ने 3 बड़े हवाई अड्डे निजकारी प्रोग्राम में शामिल कर दिए। एशियाई तरक्याती बैंक को मालियाती मुशीर मुकर्रर करने का कभी इम्कान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए मुशावरती कंसोर्शियम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1199 पॉइंट्स की कमी। 1,86,255 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 2500 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,34,936 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,72,887 रुपये का हो गया। हवालदार लालक जान शहीद का यौम शहादत। बाजार पर पुरबकार तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। कमांडर FCNA की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराजी अक़ीदत। कहा, कौम शहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का भी खिराजी अक़ीदत। भारत के शहर मुंबई में शदीद मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 4 रोज़ के दौरान 600 मिलीमीटर बारिश से सड़कें और बाजार पानी से भर गए। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइडिंग, एक्सप्रेसवे बंद। चीन में 2 ताकतवर बगोलों से तबाही।
8 अफराद हलाक। 149 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से गाड़ियां उलट गईं। इमारतों की छतों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर नेटो इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया पहुंच गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। दर्जे हरारत मुसलसल 10 दिन 30 सेंटीग्रेड से ज़ायद रहने का इम्कान। बरतानवी हुकाम ने मुख्तलिफ इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप में सफर खत्म। पुरनम आंखों के साथ ग्राउंड छोड़ गए। कहा यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। पुर्तगाल के मैनेजर भी मुस्ताफी। कॉमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी 50 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबिस से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत।